यकीन कर मेरे हम सफर इन दूरियों से जाऊंगा मर। ये फासले जो है दरमिया ये दर्द पल जाए गुजर। बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं नमन श्रीवास्तव से। इन्होंने म्यूज़िक के क्षेत्र में बहुत सारा काम किया है। चलिए हम देखते हैं कि इन्होंने क्या किया है, क्योंकि ये म्यूज़िक बनाते भी हैं, सिंगिंग भी करते हैं, लिरिक्स भी लिखते हैं। चलिए सीधे बात करते हैं नमन से। नमन, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। नमन, आप हमें बताएं, हमारे दर्शकों को बताएं कि कैसे आपकी शुरुआत थी इस म्यूजिकल सफ़र की। मैं 6th क्लास में था, तब स्कूल में फंक्शंस होते हैं ना, एनुअल फंक्शंस होते हैं, तो पढ़ाई में तो मन था नहीं कुछ, तो मैं लास्ट के दो फ्री पीरियड होते थे उसकी तैयारी चलती थी। उसमें मैं अलग अलग जगह चला जाता था, डांस रूम में चला जाता था, म्यूजिक रूम में चला जाता था, ऐसे मतलब घूमता रहता था। तो म्यूजिक रूम में संतोष कनाडे सर हैं, जिन्होंने मैं बैठा था, उन्होंने कहा चलो सुनाई दो कुछ। मैंने उस वक्त सुनाया था तो उनको बड़ा पसंद आया, तो उन्होंने मेरा एक सोलो परफॉर्मेंस अलग से, हालांकि तब सोलो परफॉर्मेंस होते नहीं थे वहाँ, उन्होंने सोलो परफॉर्मेंस रखवाया। मुझे सोलो का वर्ड मतलब नहीं पता था उस टाइम पे। मैंने कहा चलो ठीक है, ग्रुप में होगा। फिर बाद में अकेले गाना है, मैंने कहा अकेले गाना है। हाँ, तो अकेले तो स्टेज पे जाना थोड़ा नर्वस फील पहली बार था, लेकिन उन्होंने काफी समझाया, उन्होंने कहा कर सकते हो, प्रैक्टिस काफी करवाई। तो वहाँ से मेरा स्टार्टिंग हुआ था। उसके बाद फिर कंपटीशन वगैरह में गया मैं धीरे धीरे करके, और फिर बस मम्मी पापा को समझ में आने लगा कि हाँ, तो फिर सपोर्ट मिलने लगा, तो स्टार्टअप वहीं से हुआ था। अच्छा, स्टार्ट आपका वहाँ से हुआ। फिर नमन, इसके बाद आपने इसको एज ए करियर के रूप में चुना, तो फिर इसके लिए कुछ और प्रोफेशनली सीखा कहीं जा करके? मैंने इस कंपटीशन में झंकार में मैंने फॉर्म भरा था। हाँ। तो ये कंपटीशन कहाँ, झांसी में था? झांसी में था, दीनदयाल सभागार में हुआ था। झांसी में। तो उस वक्त मधु ताई जी और ताऊ जी के पास मम्मी ले गई थी मुझे, तो उन्होंने काफी कुछ पहले बताया मुझे, स्टार्टिंग का सिखाना, मतलब उन्होंने काफी कुछ सिखाया। समीर सर के पास फिर वो ले गए मुझे। अच्छा, हाँ, समीर भालेराव। हाँ, समीर भालेराव सर के पास ले गए मुझे, तो उन्होंने फिर थोड़ा मतलब स्टार्टिंग में उनके पास में सीखा। तो वहाँ से आपने वोकल सीखा? हाँ, वहाँ से मैंने वोकल क्लासिकल था। हालांकि मैं इतना नहीं सीख पाया, लेकिन उनको मैं सुनता रहता था। मैं वहाँ से रिकॉर्डिंग्स ले आया था, तो मैं वो भी सुनता रहता था। तो उसके बाद फिर मेरा एक साथ में म्यूजिक में बहुत ज़्यादा दिमाग था, मतलब कंपोजिंग करना या फिर म्यूजिक प्रोडक्शन का दिमाग में रहता था, तो मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाया। क्लासिकल में तो आपको बॉलीवुड छोड़ना पड़ेगा, तो वेस्टर्न छोड़ना पड़ेगा, तो वो मैं कंटिन्यूसली ज़्यादा नहीं कर पाया। लेकिन मैं फिर भी अगले साल फिर वो शायद क्लासिकल सीखना फिर जाता था, फिर आ जाता था, तो ऐसा रहता था। मतलब जब जिस चीज की आवश्यकता महसूस हुई तो आप उधर जाके चला जाता था। तो उससे ये फायदा भी है कि अभी म्यूजिक प्रोडक्शन, कंपोजिंग और मिक्सिंग मास्टरिंग हर चीज आती है, तो उससे ये फायदा हुआ है। तो इसके लिए कहीं प्रोफेशनली आपने सीखा है मिक्सिंग वगैरह? मिक्सिंग मास्टरिंग मैंने दिल्ली में सीखी है। अच्छा। हाँ, दिल्ली में मैं गया था, कवर सॉन्ग रिकॉर्ड करने के लिए गया था। मेरे भैया हैं, जो बड़े भैया हैं, वो मेरा ये सीन रहता है, मैं कुछ भी बनाता हूँ तो मेरे कंप्यूटर से वो सीधी जगह जाता है अप्रूव होने, वो मेरे बड़े भैया के पास। अच्छा। वो गाना अप्रूव होना है, कुछ भी होना है, तो उनको भेजता रहता था। तो वो क्वालिटी अचीव नहीं हो रही थी, क्योंकि मैं म्यूजिक बना रहा हूँ, गा रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, स्टूडियो है, पापा से बोला स्टूडियो बनाओ, स्टूडियो बनवा दिया। अब उसके बाद मैं गा रहा हूँ, तो लेकिन वो क्वालिटी अचीव नहीं हो रही, क्योंकि मुझे इंजीनियरिंग नहीं आती है, उसके बेसिक्स नहीं आते, उसके टेक्निकल पार्ट्स, हाँ, फ्रीक्वेंसीज के बारे में नॉलेज नहीं थी। तो मैं रात में 4 बजे तक काम करूँ और भेजूँ भैया को। अब भैया का सुबह मैसेज आ जाए, मजा नहीं आया, अब दिमाग भी खराब होता था उस टाइम। तो बहुत कोशिश की, लेकिन वो क्वालिटी अचीव नहीं हुई। ठीक। उसके बाद मैंने सोचा कि मिक्सिंग मास्टरिंग बाहर स्टूडियो में करवाते हैं, तो दिल्ली के लिए मैंने एक स्टूडियो सर्च किया विशाल भैया का, तो उनके स्टूडियो मैंने करवाया, तो काफी अच्छी क्वालिटी लगी मुझे, तो मैंने उनसे कहा मुझे सिखा दो।
अच्छा। तो फिर वहाँ से फिर मैंने और सीखा कैसे, मैं दिल्ली में ही था, पापा को बोला पापा सीखना है मुझे, कुछ भी नहीं, सीधा फोन किया, हाँ बेटा कहाँ सीखना है, पापा ऐसा स्टूडियो है, भैया से पूछा, डन, पापा ने पैसे भेज दिए, वहीं पर मैं गया था रिकॉर्ड करवाने, सीख के आता हूँ वापस। अच्छा ऐसा। चलिए, तो फिर आपने ऐसे करके प्रोफेशनली इंजीनियरिंग उसका सीख लिया। इसके बाद फिर आपकी यहाँ से दिल्ली से फिर बॉम्बे की यात्रा कैसे? दिल्ली से बॉम्बे की जब मैं कवर्स कर रहा था तो उसमें एक कवर था पछताओगे नाम से, मेरा कवर डला हुआ है यूट्यूब पर। तो एक मूवी आई थी, आपने सुना होगा, जलेबी मूवी आई थी महेश भट्ट जी की। हाँ, जलेबी। उसमें एक गाना दिया था जो जुबिन नौटियाल ने गाया था, म्यूजिक डायरेक्टर है सैमुअल एंड आकांक्षा। अच्छा। हाँ, तो उन लोगों ने मेरा कवर देखा होगा, ठीक है। तो उन लोगों ने इंस्टा पे मुझे फॉलो किया, मुझे मैसेज किया कि आपका ये कवर सुना है और आप मुंबई जब भी आओ तो मुझे इन्फॉर्म करना। मैंने कहा जब भी आओ क्या आप बताओ। मैं तो इसीलिए मतलब मेरा पूरा लाइफ ही म्यूजिक में है, तो उन्होंने बोला तो आ जाओ। ठीक है, तो मैंने पापा से पूछा, पापा स्टार्टिंग में हालांकि थोड़ा वो घबरा रहे थे, तो भैया ने कहा मैं चलता हूँ। फिर पापा घबराए नहीं, फिर हम लोग चले गए मुंबई। तो वहां पर हम लोग रिकॉर्ड करके आए, तो एक गाने के लिए उन्होंने बुलाया था, उन्होंने 5 फाइलें खोल के रख दी। अच्छा। 5 गाने गवाए मेरे से, और उन्होंने काफी अप्रिशिएट किया, और उन्होंने सजेस्ट किया कि आप मुंबई आके रहो, ऐसे बहुत से म्यूजिक डायरेक्टर से आपकी पहचान होगी, तो आपका काम और बढ़ेगा। तो वही हम लोगों ने डिस्कस किया, सब किया। तो और मुंबई एक हवा लगता था, वहां जाके देखा तो ठीक है, भी नॉर्मल है, लेकिन अब चूंकि प्रोफेशनली वर्क करना है तो अपने अंदर आपको क्वालिटी डेवलप करनी है। यहाँ वो चीज हो नहीं सकती, यहाँ संभव नहीं, तो इसीलिए फिर मुंबई जाने का प्लान बनाया। अच्छा, तो यहाँ से आपको सिंगिंग में थोड़ी सी प्रायोरिटी मिली, सिंगिंग में आपने उनके गाने 5 गाने गाए। फिर आपने अपना म्यूजिक अरेंज करना कब से स्टार्ट किया, कैसे आपने कंपोजिंग स्टार्ट की? मैं उससे पहले से करता था। अच्छा। म्यूजिक अरेंज में पहले से करता था, कवर सॉन्ग्स में करता था, ऑफिशियल नहीं निकाले थे। हुआ क्या, मेरा एक मतलब जो लिरिक्स लिखता है, मेरा एक ही छोटा भाई बोलता हूँ उससे, वो लिरिक्स मेरा अच्छा, मतलब स्टार्टिंग से भी वही लिख रहा है, शिव प्रजापति नाम है उसका। मेरे सब सारे ऑलमोस्ट गाने उसी ने लिखे हैं। तो वो मिला मेरे से, तो मैंने देखा लिरिक्स बहुत अच्छी लिख रहा है। और मैं लिरिक्स इतना अच्छा नहीं हूँ, मतलब आप कंपोज करते हो, मैं लिरिक्स लिखता हूँ अपने ऊपर, अपनी लाइफ के ऊपर, लेकिन गाने जो कमर्शियल गाने हैं वो थोड़े से डिफरेंट, वो लिरिक्स लिख सकता है। तो उसके मैंने गाने सुने, मुझे उसने लिरिक्स लिखा, मुझे अच्छा लगा। तब से मैंने फिर ऑफिशियल गाने निकालना, मैंने कहा चलो अब ऑफिशियल काम करेंगे। तो फिर मैं म्यूजिक बना रहा था, वो लिरिक्स लिखता था, मैं गा के हम लोग निकालते थे। तो ऐसा कितना आउटपुट आपने निकाला है, कितने आपके ऑफिशियल जो आपने गाए हैं गाने वो निकले हैं, और जो प्रोफेशनली और भी दूसरी कंपनीज द्वारा निकालेंगे वो ऐसे कितने गाने होंगे? मेरे अभी 5 गाने निकले हैं, जिनमें म्यूजिक आपका है, म्यूजिक है, वोकल भी मेरी है, जिसमें एक गाना ट्रेंडिंग पे चला था, पूरे दिन ट्रेंडिंग पे चला था, और सारे गाने के व्यूज अभी 10-15 लाख से ऊपर ही है। अच्छा, तो ये कौन सा प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम पर है या यूट्यूब? अच्छा, यूट्यूब पर है आपका। तो चलिए अब हम आपसे वो जानना चाहेंगे जो आपने कंपोज किया हो, वो कौन सा ऐसा गाना था जो सबसे ज्यादा हिट हुआ? सारे हमारे, ये मैंने बताया ना, वो हम नहीं, आई मीन जो आपने का सबसे ज्यादा हिट हुआ या आपको गुनगुनाने में अच्छा लगता है। अच्छा। तो वो गाना हमारे दर्शकों को आप गा करके दिखाइए। मेरा फेवरेट गाना, फेवरेट तो मेरे सारे ही हैं, तो मैं गुनगुनाता हूँ। वो अक्कड़ वक्कड़ करके निकाल लो यार, ये सारे अगर फेवरेट है तो भी कौन सा वाला गाना है? यकीन कर मेरे हम सफर, इन दूरियों से जाऊंगा मर, ये फासले जो है दरमिया, ये दर्द पल जाए गुजर, हाथ जलते हैं इन लकीरों से, तेरी मेरी तकदीरों से, इस दिल में है एक ही घुटन, क्यों हम बंधे जंजीरों से, बेहतर तो है इस जीने से लाके कोई दे दे जहर, यकीन कर मेरे हम सफर, इन दूरियों से
जाऊंगा मर। अब एक्चुअली मेरा गला सही नहीं है। नहीं, आपने बहुत अच्छा गाया नमन। तो नमन, मैं चाहूँ कि जैसे आपने गाने का प्रोफेशन चुना था और उससे पहले भी आप गाने गुनगुनाते रहे होंगे, तो ऐसा कौन सा गाना है बॉलीवुड से है या इसके अलावा भी कोई है जो आपको ज़्यादा पसंद आता हो, जो आपका नहीं किसी और का गाया हुआ है? हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को सुनाएं। मैं नुसरत साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। हाँ। तो मैं उनका एक सांवरे गाना सुनाता हूँ आपको। ठीक। सांवरे तोरे बिन जिया जाए ना, सांवरे तोरे बिन जिया जाए ना, जलूं तेरे प्यार में करूं इंतजार तेरा, किसी से कहा जाए ना, सांवरे तोरे बिन जिया जाए ना। बहुत शानदार नमन, बहुत अच्छा गाते हैं आप। अच्छा, अब मेरा मन क्योंकि आगे और ज़्यादा लाइट हो रहा है कि आपसे कुछ और सुन लूँ, तो मैं चाहूँगा कुछ अगर धार्मिक वगैरह भी आप गाते हो तो एक धार्मिक भजन सुनाइए। धार्मिक, मैं भी जब मुंबई गया था तो उसके पहले के शैलिन भैया और एक संदीप भैया, तो उन्होंने मुझे कल्ट एंड SS1 कंपनी से वो उसके लिए मुझे भजन काफ़ी करवाए, तो मैं उनमें से सुनाता हूँ। अच्छा, ठीक। मन सोच के इतराए हाथों से निकला जाए, कल रात सखी मेरे सपने में, कल रात सखी मेरे सपने में मेरे कान्हा प्यारे आए, मेरे कान्हा प्यारे आए, मन सोच के इतराए हाथों से निकला जाए। बहुत शानदार नमन, आप बहुत अच्छा गाते हैं। अच्छा नमन, मैं अब आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि म्यूजिक तो हुआ एक पार्ट, इसके अलावा आपकी क्या हॉबीज है? इसके अलावा आप क्या करना पसंद करते हैं? हॉबीज कुछ भी नहीं है, लिटरली कुछ नहीं है, म्यूजिक ही म्यूजिक है। और सिंगिंग दिन भर नहीं कर सकते, इसलिए मैंने म्यूजिक प्रोडक्शन सीखा, क्योंकि म्यूजिक सेट के मुझे कुछ करना ही नहीं है। अच्छा अच्छा। हाँ, इसीलिए तो हॉबीज म्यूजिक सेट कर कुछ मतलब जो कुछ भी है म्यूजिक में ही आप पूरी तरीके से इन्वॉल्व है। नमन, आमतौर पे देखने में आता है कि बहुत सारे लोग हैं जो बॉम्बे गए हैं, वहाँ पर उन्होंने कुछ काम भी किया है, उसके बाद वो वापस लौट करके अपने नेटिव प्लेस पर आ गए हैं, लेकिन उनके अंदर एटीट्यूड बहुत है। वो अपने आप को पता नहीं अभी भी शायद ये समझते हैं कि वो वहीं के उसमें हैं, पर वो इतना एटीट्यूड क्यों रखते हैं? ऐसा होता है, क्यों होता है? हम चाहेंगे आप अपनी प्रतिक्रिया दें। देखिए, अगर आप मुंबई से आए हैं तो आप अपने ही घर आए हैं, तो वहाँ एटीट्यूड देने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। अब आप कोई भी बन जाए, जैसे आपके माँ बाप हैं, आप कुछ भी कितना भी बड़ा हासिल कर लें मुकाम, लेकिन अब माँ बाप के सामने तो बच्चे ही रहेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे आपका मतलब जैसे अब झांसी की हम लेते हैं, हम झांसी में रहते हैं, अब झांसी वापस आए तो अपने घर आए हैं, तो वहाँ एटीट्यूड देने का कोई पॉइंट नहीं है। तो मेरी नज़र में एटीट्यूड नहीं देना चाहिए, और जो देते हैं वो गलत है, क्योंकि वो आपकी वर्किंग सिटी है, वहाँ एटीट्यूड दीजिए, क्योंकि वहाँ पे चालू आपका एटीट्यूड की रिस्पेक्ट करेंगे। यहाँ बचपन से रह रहे हो, यहाँ पर आपके लंगोटिया जा रहे हैं, यहाँ आप नहीं दे सकते, यहाँ पर कोई पॉइंट ही नहीं होता है ना। आप एटीट्यूड दोगे तो लंगोटिया जा रहे हो, आप जाओ, बिल्कुल डिस्टेंसेस क्रिएट हो जाएंगे, फिर आप लोग इग्नोर करने लगेंगे। कोई मतलब ही नहीं है ना। दोस्ती से आपसे मिलने आ रहे हैं, यहाँ पर आपके प्रोफेशन से मिलने नहीं आ रहे हैं, वहाँ आपके प्रोफेशन से मिलने आ रहे हैं, वहाँ एटीट्यूड देना चाहिए, यहाँ नहीं देना चाहिए। चलिए नमन, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और मैं चाहता हूँ कि जाते जाते आप हमारे दर्शकों को एक और अच्छा सा कोई गाना सुना।
क्षमा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आ ही जाना है दिल जिस पे आना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है, प्यार दीवाना होता है मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। नमन, मैं यहाँ आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि जो भी सफ़र आपका म्यूज़िक में अब तक कर रहा है, इस दौरान कुछ मुश्किलें ज़रूर आपको आई होंगी, तो मैं ये चाहता हूँ कि वो मुश्किल आप शेयर करते हुए आगे जो बच्चे हैं, जो यंगस्टर्स हैं, जो इस फील्ड में अपना करियर सोच रहे हैं या बनाना चाहते हैं, तो उन्हें वो मुश्किलें ना आए, तो कुछ टिप्स आप उन्हें भी दीजिए। तो अब आप बताएं क्या मुश्किलें आपको आई और क्या लोगों को करना चाहिए जिससे कि वो उन मुश्किलों से बच सके। मैं यंगस्टर्स से ये बोलना चाहूँगा कि पहले बात तो वो किसी पे डिपेंड नहीं रहे। आज का टाइम ये हो गया है कि आप खुद ही हर चीज़ कर सकते हो। आप एक कंप्यूटर ले सकते हो। होता क्या है, सिंगर्स जो हैं स्पेशली वो गाना गाते हैं, लेकिन अब वो प्लेटफॉर्म ढूंढते हैं। बिल्कुल, कि मुझे यहाँ मौका मिल जाए, यहाँ मौका मिल जाए। मेरा टारगेट हमेशा से ये रहा। मैंने तकरीबन 2 साल में गाने मैंने कंपोज किए थे। जब मैं 9th क्लास में था, 9th क्लास में मैं 2 साल में भटका, मैं बहुत भटका कि कोई वैसा स्टूडियो मिल जाए। हालांकि यहाँ पर अवेलेबल है। राजू आनंद जी, राजू अंकल, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे एक टाइम पे, उन्होंने काफी सपोर्ट किया। लेकिन अब वो क्या है, वो मेरे मतलब उनको बार-बार परेशान करना भी नहीं है। मेरे 10 गाने हैं, अब 10 गानों के लिए उनको परेशान करूं। और प्रोफेशनली स्टूडियो में बात करते हैं तो एक गाने का आप इतना है कि अब 20-25 हज़ार एक गाने का आप नहीं दे सकते बाहर। पिकनिक में इतना नहीं एक्सपेक्ट किया। एक गाना बनाना हो फिर भी ठीक है, आपको 10 गाने बनाने हैं। तो आप कैसे बजट करोगे? तो फिर मैंने क्या किया, मैंने खुद म्यूजिक बनाना सीखा। मैंने जड़ पकड़ा। मैंने कहा गाने का जड़ क्या है, म्यूजिक। तो मैंने वो पकड़ा। मैंने कहा अब म्यूजिक बनाना सीख जाऊँ, किसी जरूरत नहीं है, 10 गाने खुद ही बना सकता हूँ और प्रोजेक्ट भी ले सकता हूँ। तो मैं वही बोलना चाहूंगा यंगस्टर्स से कि आप खुद से ही सब चीज करना स्टार्ट करो, और जो आसपास की बातें हैं उनको इग्नोर करो। जैसे कि आजकल बहुत होता है, आप थोड़ा काम करने लगते हो या कुछ भी होता है तो आपकी पीठ पीछे बहुत बातें होती हैं। हाँ, आप कहीं जाते हो तो आपको, मतलब मेरा पर्सनली क्या है, मैं म्यूजिक में इन्वॉल्व इंसान हूँ बहुत ज्यादा ही। मतलब मैं लोगों से मिलता बहुत कम हूँ। अभी इंटरव्यू भी दे रहा हूँ तो थोड़ा सा मतलब अभी मतलब मैं ज्यादा कम से कम कन्वर्सेशन रखता हूँ लोगों से, तो मेरा लोगों से मिलना इतना होता नहीं है। तो पीठ पीछे जो बातें होती है ना, तो उनसे आपको इंसान जज करने लगता है। तो मैं ये बोलूंगा, और उनसे फिर आपको बाहर से पता चलती है वो बातें, तो आप डिप्रेशन में आते हो। तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप उन बातों को, जो भी है आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उनको साइड में रख के, क्योंकि दुनिया है, आज आप यहाँ हो तो दुनिया आपको कोस रही है। बिल्कुल, मतलब ये है कि जो भी चर्चाएं आपके खिलाफ या हो रही हैं, उन्हें आप साइड करें, उनको साइड और फोकस्ड रहे, है ना। क्योंकि आज वही दुनिया है, वही दुनिया कल के दिन आप भी को प्यार करेगी जब आप बन जाओ। हाँ, जब आप मुकाम हासिल कर लेंगे तो वही लोग आपके फॉलोअर्स बन जाएंगे। तो बस यही मुझे जो लगा है यंगस्टर्स को देख के कि आपस में ही लड़ना। हमारे बुंदेलखंड में, हमारे झांसी में आप देखोगे कि म्यूजिशियन स्पेशली आपस में ही एक दूसरे की लेग पुलिंग कर रहे हैं। हाँ, तो वो ना करके एक टीम बना के, एक टीम वर्क होगा तो कुछ बेटर आउटपुट निकल करके आएगा। जैसे पंजाब इंडस्ट्री आपने देखा होगा, भोजपुरी इंडस्ट्री आपने देखा। पंजाब इंडस्ट्री ने बॉलीवुड पे इतना कवर कर रखा है, हिंदी गाने नहीं सुनते हैं लोग ना। सही बात, बिल्कुल। फास्ट नंबर्स जितने भी हैं, वो डांस नंबर्स जो भी, वो ज्यादातर पंजाबी होते हैं। और हमारे बुंदेलखंड इतना अच्छी भाषा है, इतनी मतलब क्यूट है, उसको ठेठ बोलते हैं लोग, लेकिन अगर आप क्यूट तरीके से बोलोगे तो वो काफी अच्छा साउंड करेगी। बहुत अच्छा साउंड है ना। तो उसको वही है, मैं ये कहना चाहूंगा सब लोग मिल के कुछ ना कुछ ऐसा करें जो आगे, सब लोग मिल के आगे जाए तो हमारी एक लॉबी तैयार होगी, एक बैकअप मिलेगा। मुझे भी, जैसे मैं मुंबई में हूँ तो मैं देखता हूँ कि और लोग अपना बैकअप पूरा बनाए रखे। पंजाब लोगों का पंजाब का बैकअप है, भोजपुरी का बैकअप है, हम लोगों का बैकअप ही नहीं है। तो ये इस पे काम होना चाहिए। और यंगस्टर्स को भी चाहिए फोकस्ड रहे, यहाँ वहाँ ना भटके। हाँ जी, ना, अपने काम पर फोकस रहे। चलिए नमन, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और बंजारा बीट्स
की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप फ्यूचर में बहुत अच्छा करें। शुक्रिया। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। रहना तू पल पल दिल के पास, जुड़ी रहे तुझसे हर एक सांस, सीने से तेरे सर को लगा के सुनता मैं रहूं नाम अपना, ओ नाम अपना। नाल तेरे एक घर में सोचा, बारी को लाते चढ़ दिख जावे, अखां दे भीतर रातां सारियां, जे मन लागे ते अख ना लागे, प्यार ही ओड़े ते प्यार दिखाना, विच कोई आवे ते प्यार ही आना। दुनिया दे विच ऐसी दुनिया तो दूर, हुण नाल तेरे मेरा हर सपना, सीने से तेरे सर को लगा के सुनता मैं रहूं नाम अपना, ओ नाम अपना। महफिल में तेरी हम न रहे जो, हम तो नहीं है, हम तो नहीं है, किससे हमारे नजदीकियों के कम तो नहीं है, कम तो नहीं है। कितनी दफा सुबह को मेरी तेरे आंगन में बैठे मैंने शाम किया, चन्ना मेरे आ चन्ना मेरे आ चन्ना मेरे आ बेलिया, ओ पिया चन्ना मेरे आ चन्ना मेरे आ चन्ना मेरे आ बेलिया, ओ पिया। सजदा तेरा कर ना सकूं तो जिंदगी क्या जिंदगी, तेरे बिना जीना पड़े तो बंदगी क्या बंदगी। क्या रंग लाया दिल का लगाना, क्या रंग लाया दिल का लगाना, गूंजे हवा में बिछड़े दिला दिया दुहाइयां, वे बड़ी लंबियां सी जुदाइयां, वे बड़ी लंबियां सी जुदाइयां। तेनू प्यार कर दे हाँ जे अरमान मंग ले, तेनू प्यार कर दे हाँ जे अरमान मंग ले, ए तार तूर की मंग दी, तू साडी जान मंग ले, साडी जान मंग ले, ए तार तूर की मंग दी, तू साडी जान मंग ले, साडी जान मंग ले। इश्क ते वारी जावा तू ही मेरा है परछावा, तू ही मेरे दिल दा है अरमान, तेनू वेख के जल्दी सा तेरी मौत में सीने लावा, तेरे लिए है मेरी जिंद जान। चेहरे ते नहीं जचदा गुस्सा न करया कर,
दिल मेरा नहीं सहंदा अखा न परया कर चेहरे ते नहीं जचदा गुस्सा न करया कर दिल मेरा नहीं सहंदा अखा न परया कर सारे सुपने तेरे ते कुर्बान मंग ले सारे सुपने तेरे ते कुर्बान मंग ले तार तूर की मंग दी तू साडी जान मंग ले साडी जान मंग ले तार तूर की मंग दी तू साडी जान मंग ले साडी जान मंग ले तू है तिसाहा है दूर न जाई वे मैं तो नहीं सह होना दिल ना दुखाई वे तू है तिसाहा है दूर न जाई वे मैं तो नहीं सह होना दिल ना दुखाई वे तेरे कदमां च रख दूं ये जहान मंग ले तेरे कदमां च रख दूं ये जहान मंग ले तार तूर की मंग दी तू साडी जान मंग ले साडी जान मंग ले तार तूर की मंग दी तू साडी जान मंग ले साडी जान मंग ले इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।